बादशाहों की ग़िज़ा हमेशा देसी खाने को समझा जाता था, लेकिन आजकल की फास्ट दुनिया में फास्ट फूड भी किसी से कम नहीं। हमारे पास हर वैरायटी में बर्गर है, जिंगर बर्गर है, चिकन बर्गर है, शामी बर्गर है, लपेटा वगैरह, शवारमा वगैरह, हर चीज़ हमारे अवेलेबल है। के नीचे इसके चिकन है और ऊपर अंडा है। इसको ट्राई करती हूँ और देखते हैं कि कैसा इसका टेस्ट है। गर्मी में अगर गर्मी की सौगात फलूदा मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात होगी। खीर मुझे देखने में वैसे फलूदे से ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको ट्राई करते हैं और फिर ही पता चलेगा कि फलूदा ज़्यादा अच्छा है या खीर ज़्यादा अच्छी है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान खदीजा वली और आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड एट डिस्कवर पाकिस्तान। नाज़रीन, आज स्ट्रीट फूड को डिस्कवर करने के लिए हम जाएंगे गवाल मंडी। गवाल मंडी का नाम ही दो मुख्तलिफ अल्फाज गवाला और मंडी से मिलकर बना है, क्योंकि ये इलाका कभी दूध और मवेशियों की तजारत के लिए मशहूर था, लेकिन आज यहाँ पर हमें खाने की मुख्तलिफ वैरायटी मिलती है। चलते हैं और देखते हैं कि आज गवाल मंडी में हम क्या खाने वाले हैं। बादशाहों की ग़िज़ा हमेशा देसी खाने को समझा जाता था, लेकिन आजकल की फास्ट दुनिया में फास्ट फूड भी किसी से कम नहीं। इसीलिए फास्ट फूड लवर्स ने इंट्रोड्यूस करवा दिया है किंग बर्गर। चलते हैं और देखते हैं कि किंग बर्गर पर किस किस्म के बर्गर तैयार किए जा रहे हैं। मैं अपने पहले फूड पॉइंट किंग बर्गर पर पहुंच चुकी हूँ। ऑनर मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किंग बर्गर की स्पेशलिटी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। किंग बर्गर का कौन सा बर्गर सबसे ज्यादा फेमस है और कितने टाइप के बर्गर्स आपके पास? यानी कि हमारे पास हर वैरायटी में बर्गर है, जिंगर बर्गर है, चिकन बर्गर है, शामी बर्गर है, लपेटा वगैरह, शवारमा वगैरह, हर चीज़ हमारे अवेलेबल है। जब स्टार्ट किया था तो तब भी तमाम चीजें थी? तब नहीं थी, ऐसा सब जिनका पता चलता गया, तो फिर हमने अभी पब्लिक काफ़ी ज़्यादा की है। कितना अर्सा हो गया आपको ये पॉइंट स्टार्ट? 22 साल हो गया मैम। 22 साल। 22 साल तो बर्गर से स्टार्ट किया था क्या? और भी स्टार्ट आइटम्स किया था और पिज़्ज़ा भी जो है ना वो भी लगाते रहे। तो बाकी है अगर शॉप पे रश काफ़ी ज़्यादा होता है, लोग काफ़ी पसंद करते हैं। ठीक है, आपका कौन सा बर्गर जो लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? हमारे पास जिंगर बर्गर है, चिकन बर्गर है, पैटी बर्गर है। लोग कौन सा ज्यादा पसंद करते हैं? सब ही ज़्यादा पसंद करते हैं। सब एक जैसे सेल होते हाँ, हैं? कोई एक चीज होती है ना जिसकी सेल ज्यादा होती है, हाँ, तो पता चल जाता है भाई ये ज्यादा पसंद किया जाता है। जिंगर की सेल सबसे ज़्यादा है, बाकी भी सबसे लेवल पे जा रहे हैं सारे। ठीक है, एक दिन में कितने जिंगर बर्गर सेल कर लेते हैं? 300 से 400 मैक्सिमम जिंगर होते हैं। 300-400 सिर्फ हाँ, जिंगर बर्गर। हाँ। ठीक है, और बर्गर्स के अलावा शवारमा? शवारमा वो 500 से अबव है। ठीक है, 500 शवारमा एक किस्म का है या उसमें भी वैरायटी है? उसमें वैरायटी है। उसमें कौन सी वैरायटी है? उसमें वैरायटी है, कोई किस तरह का कोई चीज़ वाला पसंद करता है, कोई किसी का पसंद करता है, किस तरह का कस्टमर की डिमांड होती है उस हिसाब से शवारमा लगा देते हैं। ठीक हो गया। प्राइसेस क्या है, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? सैंडविच जो है वो 400 का है। सैंडविच भी है? सैंडविच, हाँ। ठीक है, 400 का सैंडविच है और बर्गर्स 350 का जो है ना वो जिंगर बर्गर है। सबसे महंगा बर्गर को कितने का? सबसे महंगा बर्गर जो है ना वो सैंडविच सबसे महंगा है। अच्छा, ठीक है, 400 का। 400 सबसे हाँ। महंगा, यानी कि 400 के अंदर रहते हुए कोई भी आइटम हम यहाँ से टेस्ट कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए ठीक है नाज़रीन, मैं इनका मेन्यू देखती हूँ, डिसाइड करते हैं कि हमने क्या चीज़ खानी है और फिर खुद भी किचन में चल के वो तमाम आइटम्स आपको बना के दिखाते हैं। किंग बर्गर के मैं उस सेक्शन में मौजूद हूँ जहाँ बर्गर्स तैयार किए जा रहे हैं और क्योंकि अभी बर्गर तैयार होने में थोड़ा सा टाइम था, मुझसे इंतजार नहीं हुआ, मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, इसलिए मैंने साथ फ्राइज लिखवा ली हैं। मैं इन फ्राइज को खाती हूँ, साथ ही इनसे पूछते हैं कि कैसे बर्गर को तैयार कर रहे हैं। मुझे बताएं कैसे बर्गर को तैयार करते हैं, क्या चीज़ इसमें शामिल करते हैं? ये जिंगर बर्गर होता है, इसमें चिकन बर्गर है, इसमें शामी है और इसमें मिक्स बर्गर है। ये सब कुछ डिफरेंट होता है। इसमें जिंगर पीस और मायो वगैरह, चिकन बर्गर में चिकन वेजी होता है और इसमें एग वगैरह ऐड होता है, मायो वगैरह ऐड होता है। इसी तरीके से शामी बर्गर होता है हमारा, दाल की शामी होती है, इसमें एग वगैरह वेजी होगा। मिक्स बर्गर होता है, उसमें चिकन वेजी शामी सब कुछ ऐड करके वो मिक्स बर्गर बनाते हैं, बहुत ही स्पेशल में होता है। और इसके अलावा सैंडविच वगैरह होते हैं। और अभी मुझे बताएं बर्गर के हवाले से, अभी कौन सा बर्गर तैयार अभी करने लगे? जिंगर बर्गर बना जिंगर रहे हैं हम बर्गर लोग जी। स्टार्ट करते हैं, बना के मुझे बताएं कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ इसमें शामिल होती हैं? ये सबसे पहले बन वगैरह गर्म किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल पहले आपने लगाया है और बंद गर्म कर रहे हैं। ये साथ जिंगर है जो कि ऑलरेडी ये तैयार है। जिंगर पीस। ठीक है, सबसे पहले हम मायो वगैरह ऐड करेंगे। ठीक है,
3 बर्गर अभी तैयार कर रहे हैं आप। इसमें जिंगर 3 पीस और काफ़ी ज़्यादा मायो की क्वांटिटी दिखाते हैं। बिल्कुल। ये क्या है? इसके बाद वेजी वगैरह आएगा, ठीक है, इसके बाद चिली सॉस आएगा। ओके। इसमें एग वगैरह नहीं होता। चिली सॉस ऐड कर ली। चिली सॉस खुद तैयार करते हैं जी खुद तैयार या करते बाजार से लेते हैं। मुकम्मल ही मायो वगैरह चिली वगैरह हम अपनी खुद सब तैयार कुछ करते खुद तैयार करते हैं, ठीक है। और जिंगर रख लिया इसके ऊपर साथ ही। वाह जी। बस और कोई चीज़ नहीं जाएगी इस पर? हैं। नहीं इसमें सिर्फ मायो होगा बस। ठीक है। अच्छा मायो आपने उस पर भी तो डाली हुई है पहले। ये ज़्यादा जूसी होता है ना ज़रा, उसकी वजह से मायो ज़्यादा यूज़ होता ओके, तो ये हमारा हमारा जिंगर बर्गर जो ready तैयार हो हो गए। 3 जिंगर बर्गर इन्होंने मेरे सामने तैयार किए हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही क्विक रेसिपी थी, बहुत जल्दी इन्होंने तैयार कर लिया है और बहुत मज़ेदार और जूसी भी लग रहा है। इसको बाद में ट्राई करते हैं, बाकी देखते हैं कि इनके मेन्यू में क्या चीज़ें हैं। आज तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी ज़्यादा भूख लगी हुई है, और जब भूख लगी हो आपके सामने खाना तैयार किया जा रहा हो तो जो भूख होती है ना उसका लेवल 100% ज़्यादा हो जाता है और अब इंतज़ार नहीं हो रहा खाना है। और फाइनली मेरा खाना मेरे सामने मौजूद है। हमने इनके 2 बर्गर्स मंगवाए हैं और एक शवारमा है, जिंगर बर्गर है इनका, अंडे वाला बर्गर और सैंडविचेस भी आ गए हैं। तो तमाम चीज़ों को ट्राई करती हूँ, मुझे तो वेट नहीं हो रहा कि मैं जल्दी से इन तमाम चीज़ों को खा लूँ। सबसे पहले बर्गर से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो ये अंडे वाला बर्गर है और आई थिंक इसके अंदर शामी भी है, इसको देखते हैं अंदर किस चीज़ की फिलिंग है। बिल्कुल ऐसा ही है, नीचे इसके चिकन है और ऊपर अंडा है। इसको ट्राई करती हूँ और देखते हैं कि कैसा इसका टेस्ट है। बहुत ही सॉफ्ट नरम सा है, बन इसका है जो खास तौर पे बहुत नरम है। इसकी पहली बाइट लेते हैं। बहुत मज़ेदार टेस्ट है, खास तौर पे इसके अंदर जो चिकन शामिल किया गया ना, चिकन का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। बहुत लाइट से स्पाइसेस हैं, बहुत तेज़ नहीं है इसके अंदर स्पाइसी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत मज़ेदार है। और खास तौर पे जो मायोनीज और सॉसेस वगैरह का इस्तेमाल किया गया ना, परफेक्ट ब्लेंड है, बिल्कुल बहुत फ्लेवरफुल मज़ेदार टेस्ट है। इसके बाद आते हैं जिंगर बर्गर की तरफ और इनका जिंगर बर्गर बहुत फेमस है। लोग इसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग आइटम ये जिंगर बर्गर। देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है, क्यों उसको लोग इतना पसंद करते हैं। इसको भी 2 पीसेस में किया हुआ है और ये तो बहुत गर्म भी है इस टाइम, ये आप देख सकते हैं। और इसके अंदर फिलिंग देखें, फिलिंग अच्छी खासी हुई है। जिंगर का जो साइज़ है ना वो भी काफ़ी अच्छा है और ये तो आपको हमने बनाना भी सिखाया कि कैसे बनाते हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर शामिल होते हैं, वो तो तमाम आप देख ही चुके हैं। इसको टेस्ट करती हूँ। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना मज़ेदार इसका टेस्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स थे ना वो सिर्फ मायोनीज लगी हुई थी, नीचे ऊपर जिंगर था और फिर ऊपर ये बन आ जाता है। तो मुझे लग रहा था कि भाई इसका क्या ही टेस्ट होगा, लोग क्यों इसको इतना पसंद करते हैं। बट जब मैंने इसको खाया है, जो इसका जिंगर है ना, कमाल उसका है। जिंगर का टेस्ट बहुत मज़ेदार है और इतना क्रिस्पी है, इतना जूसी है, टेंडर है, मज़ा आ गया है खाने का। इसके बाद हमारे पास जो इनकी थर्ड आइटम मौजूद है, इनके सैंडविचेस, जो कि मुझे जब इन्होंने रखे थे और देखने में इतने मज़ेदार लग रहे थे, मेरा दिल कर रहा था कि मैं सबसे पहले सैंडविचेस ट्राई करूं। बट क्योंकि इनके बर्गर्स हैं जो ज़्यादा फेमस है, इसलिए मैंने कहा चलें बर्गर से स्टार्ट कर लेते हैं। अब आते हैं सैंडविच की तरफ और सैंडविचेस पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ। हमें ये केचप और मायोनीज के साथ सर्व किए जाते हैं। सैंडविचेस की क्वांटिटी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी है और इसके अंदर जो फिलिंग हुई है इसमें हमें चिकन भी नज़र आ रहा है, इसमें आई थिंक एग भी है और जो बिल्कुल बॉइल्ड एग है इसके अंदर, और सॉसेस जो है मायोनीज है, केचप है। इसको ट्राई करते हैं। और चिकन है जो मेरे ख्याल से जो कि बर्गर के अंदर चिकन था वही सेम चिकन इसके अंदर भी है, बट इसके अंदर ब्रेड है तो टेस्ट है जो डिफरेंट होगा। नॉट बैड। और इसका टेस्ट है जो, जब मैंने ये इनका बर्गर खाया था चिकन वाला, तो मैंने आपको कहा था कि बहुत लाइट से स्पाइसी है, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। ये भी वैसे स्पाइसी नहीं है, बट इसमें उसके कंपैरिजन में मुझे थोड़ा सा जो स्पाइस का लेवल है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगा। यहाँ पे शायद उसकी भी वजह है कि उसके अंदर केचप नहीं था, इसके अंदर केचप है, तो आई थिंक केचप की वजह से वो थोड़ा सा लेवल है जो थोड़ा स्पाइस का मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा है। बट टेस्ट बहुत मज़ेदार है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इसके साथ ही उन्होंने मायोनीज और केचप भी किया हुआ है, बट
मायोनीज और केचप की इसको ज़रूरत नहीं पेश आएगी, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी इतने मायोनीज और केचप है कि बहुत क्रीमी है। साथ आपको कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। टेस्ट की बात करें तो, ओवरऑल टेस्ट की बात करें तो मज़ेदार टेस्ट है। और लास्ट आइटम की तरफ आते हैं, इनका शॉर्मा। शॉर्मा की पहले आपको फिलिंग दिखाती हूँ, बाद में फिर टेस्ट करेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये इनका शॉर्मा है। इसकी फिलिंग देखें, काफ़ी अच्छी फिलिंग हुई है इसके अंदर। इसकी पहली बाइट लेते हैं और देखते हैं कि जितनी अच्छी फिलिंग लग रही है, टेस्ट भी क्या उतना अच्छा होगा या नहीं। सो गुड। और जो स्पाइसेस की मैं पहले बात कर रही थी ना, इन्होंने सारी कसर है ना जो स्पाइसेस की शॉर्मा में पूरी कर दी है। डिंगर में और ये जो चिकन वाला बर्गर है, सैंडविच है, इसके अंदर जितने कम स्पाइसेस थे ना, जितनी हल्की मिर्च थी उतनी ज़्यादा मिर्च इन्होंने शॉर्मा में ऐड की है। बट अगर आप तो स्पाइसी खाने के शौकीन होंगे तो आपको ये अच्छा लगेगा। बाकी इसके अंदर चिकन की बात की जाए, चिकन इसका बहुत अच्छा तैयार किया गया है, जूसी है ये। और इसकी ये ब्रेड है, ये बहुत नरम है, बहुत ही मज़ेदार है। मुझे तो ये शॉर्मा बहुत अच्छा लगा। और अभी तक जो लाहौर में हाथ से मैंने शॉर्मा खाया है ना, तो इक्का दुक्का ही जगह होती है जहाँ का शॉर्मा अच्छा हो, तो ये भी अब उस लिस्ट में शामिल हो चुका है। किंग बर्गर का शॉर्मा मुझे बहुत अच्छा लगा है। और इनके जो बाकी भी चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस भी बहुत इकोनॉमिकल है। आपको तमाम चीज़ों की प्राइसेस बताती हूँ। शुरू करते हैं सबसे सस्ती आइटम। तो सबसे सस्ती आइटम हमारे पास मौजूद थी ये शॉर्मा, और इस शॉर्मा की प्राइस है सिर्फ 250 रुपीज़। और डॉलर्स में अगर ये प्राइस कन्वर्ट करें तो ये प्राइस बनती है 89 सेंट्स। इसके बाद आते हैं हमारे पास बर्गर्स। बर्गर्स में जो ये चिकन वाला बर्गर है, इसकी प्राइस है 300 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में बनती है $1.07। और उसके बाद ये जिंगर बर्गर है, जिसकी प्राइस सिर्फ 320 रुपीज़ है। और डॉलर्स में अगर 320 रुपीज़ को कन्वर्ट करें तो ये प्राइस बनती है $1.14। और लास्ट आइटम जो कि अभी हमारे टेबल पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है, वो है ये सैंडविचेस। एक सैंडविच नहीं है, ये प्लेटर है और उसके अंदर आपको 4 सैंडविचेस मिल रहे हैं। इसकी प्राइस है 390 रुपीज़, और डॉलर्स में ये प्राइस अगर हम कन्वर्ट करें तो ये प्राइस बनती है $1.40। बहुत मज़ेदार आइटम्स हैं। टेस्ट में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और अगर मैंने आपको बताना होगा इसमें से मुझे क्या बेस्ट लगा है, मेरा ओपिनियन क्या है इनके बारे में, तो मुझे इनका जिंगर बर्गर और इनका शॉर्मा दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं। इसकी लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन गवाल मंडी में लोकेटेड है। आप जब भी यहाँ आएँ, आपने किंग बर्गर के नाम से शॉप है, इसको जरूर विजिट करना। और इसकी बाकी आइटम्स आप ट्राई करें या ना करें, आपकी मर्जी है। बट ये आपका जिंगर बर्गर और इनका शॉर्मा ये लास्ट में ट्राई करना है। और मैं आपको लिख कर देती हूँ कि आप इनके फैन हो जाएंगे अगर आप ये 2 चीज़ें खा लेंगे। तो इनको जरूर विजिट करें, फिर हमें बताएं कि आपको इनका टेस्ट कैसा लगता है। खाने के बाद मीठा लाजमी है, ये बात तो आपने सुनी होगी। लेकिन गर्मी में अगर गर्मी की सौगात फलूदा मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात होगी। इसीलिए मैं आई हूँ लाहौर की सबसे पुरानी दुकान यूसुफ फलूदा पर। यहाँ चलते हैं और यहाँ का फलूदा खाते हैं। देखते हैं कि इसमें क्या ऐसा खास है कि दूर दूर से लोग ये फलूदा खाने के लिए आते हैं। मज़ेदार खाने के बाद कुछ मीठा तो बनता है, इसीलिए मैं आई हूँ यूसुफ फलूदा पे। इनसे बात करते हुए जानते हैं कि यूसुफ फलूदा का फलूदा कितना फेमस है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे अपनी दुकान के बारे में बताएंगे, यूसुफ फलूदा को कितना अर्सा हो गया बने हुए? मैम हम यहाँ पे 1948 से हैं। 1948 से। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ लाहौर नहीं, आउट ऑफ सिटी से भी हमारे पास कस्टमर हैं जो कि बहुत पुराने कस्टमर लगे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टेस्ट का कोई सानी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे लोग नाम से आते हैं कि यूसुफ फलूदा कोई शॉप है, बिल्कुल तो ऐसे। दैट्स वाई कि हमारा जो पहचान है वो हमारा टेस्ट है। ठीक है, आपकी लाहौर में कितनी ब्रांचेस है टोटल? राइट नाउ अभी तो हमारी फिलहाल एक ही ब्रांच है। अच्छा, वैसे तो हमें लाहौर में जगह जगह पे लिखा हुआ मिलता है यूसुफ फलूदा, तो वो आपकी नहीं है? नहीं, वो हमारी सिर्फ ये पुरानी शॉप यही है। एक ही शॉप है एक ही आपकी शॉप ये है, वाली, बिल्कुल। ठीक है। और आपके पास क्या आइटम्स अवेलेबल होती हमारे हैं? पास खीर होती है, राइट नाउ हमारे पास फिरनी होती है, फलूदा होता है, ठंडा दूध होता है। तो हमारी जो बेस्ट है, जो हमारी पहचान है वो फलूदा से है, क्योंकि नाम के ऊपर यूसुफ फलूदा है। तो जो टेस्ट फलूदा का है वो लोग हमें फलूदा के नाम से ही जानते हैं। कैसे फलूदा का तैयार करते हैं और दूसरी जगहों पे जो मिलता है उसे कैसे डिफरेंट है? देखिए, बहुत चीज़ें डिफरेंट होती हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमारी तमाम चीज़ें ओरिजिनल होती हैं, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती है। तो उसके साथ टेस्ट डेफिनेटली डेवलप होता है। अदरवाइज अगर कोई चीज़ मिक्सअप करें तो उसके साथ टेस्ट डेवलप नहीं होता। तो हमारी सबसे बड़ी पहचान यही है कि हमारा टेस्ट है, तो उस पर हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालते हैं।
टोटल जो है कुदरती हमारे पास जो दूध होता है उसी के अंदर मिक्सिंग करते हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ बाहर से मिलावट के हवाले से नहीं डालते हैं। तो इसी वजह से क्या है हमारा टेस्ट जो है वो मशहूर है। इस वजह से फेमस आपका फलूदा। अच्छा, जैसे गर्मी में ज़्यादा डिमांड होती है तो प्राइसेस के गर्मी में चेंज तो नहीं कर देते, सर्दी में सस्ता हो और गर्मी में महंगा हो? नो नो नो, हमारा ये रेट शिफ्ट ऑलरेडी ओपन है और इसी रेट जल्दी इसके ऊपर हमारे 24 आवर्स और 12 मंथ में हमारे यही रेट्स होते हैं और बेहतरीन। टेस्ट भी हमारा सेम ही रहता है। कितने का दे रहे हैं फलूदा? फलूदा इस वक्त हमारे पास 2 पेयर में, छोटा बॉल है वो 250 है, बड़ा 350 है। ठीक है, और एक दिन में तकरीबन कितने बाउल हैं जो सेल हो जाते हैं गर्मी में? और ये डिपेंड करता है क्योंकि हम मन के हिसाब से बेचते हैं, बॉल के हिसाब से नहीं चले बेचते हैं। मन बता दे, कितने मन एक दिन में 3 तैयार to 4 करते हैं? मंथ भी होता है, 5 भी मंथ भी मन भी होता है। तो हमारा जो बेसिकली जो गाहक रिटर्न होता है वो हमारे टेस्ट की वजह से होता है। आपकी जो शॉप है इसकी टाइमिंग क्या है, कितनी देर टाइमिंग ओपन? है हम सुबह 11 बजे से लेकर रात 9 रात 1-12-1 बजे तक होते हैं। रात 12 आवर्स नॉर्मली होते हैं। बेहतरीन हो गया। ठीक है, चलिए फिर हम भी आपका फलूदा ट्राई करते Thank हैं you. और देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है कि लोग दूर दूर से इस फलूदे को खाने के लिए आते हैं। यूसुफ फलूदा का फलूदा और इसकी खीर मेरे सामने मौजूद है, दोनों को ट्राई करती हूँ। फलूदा सबसे पहले ट्राई करते हैं क्योंकि फलूदा इनका सबसे ज्यादा फेमस है, लोग दूर दूर से इसको खाने के लिए आते हैं। देखते हैं कि कैसा टेस्ट है इसका। बहुत मज़ेदार टेस्ट है और इसकी सबसे अच्छी बात जिसकी वजह से फेमस है, इसका टेस्ट यूनिक क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कुल्फी नहीं बल्कि इसके अंदर खोया रबड़ी इस्तेमाल की जाती है। बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट आ रहा है और ये ठंडा भी बहुत ज़्यादा है। इसके साथ भी उन्होंने मुझे बर्फ़ दी है कि अगर मुझे लगे कि थोड़ा कम ठंडा है तो इसके अंदर बर्फ़ मज़ीद ऐड कर सकते हैं और अपने जो आपका टेस्ट है, जिस तरह से आप पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको ठंडा बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार टेस्ट है। मीठे की बात करें तो मीठे का लेवल है जो वो भी बहुत बैलेंस है। शदीद वाला जो मीठा होता है वो नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, एक परफेक्ट जो लेवल होता है मीठे का वो है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है। इसके बाद ट्राई करते हैं इनकी खीर। खीर मुझे देखने में वैसे फलूदे से ज़्यादा अच्छी लगती है, इसको ट्राई करते हैं और फिर ही पता चलेगा कि फलूदा ज़्यादा अच्छा है या खीर ज़्यादा अच्छी है। खीर का टेस्ट वाकई बहुत मज़ेदार है और इसमें भी जो मीठा है, जिस तरह से फलूदे में मीठे का लेवल था सेम उस तरह से इसके अंदर भी मीठे का लेवल बहुत परफेक्ट है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। इसके अलावा जो खीर की तैयारी की जाती है, जो इसका गाढ़ापन होता है वो बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा है। आपको खा के मज़ा आ जाएगा। मुझे ऐसे जिस तरह से देखने में ये खीर ज़्यादा अच्छी लगी थी, टेस्ट में भी मुझे पर्सनली खीर ज़्यादा अच्छी लगी। बाकी आप लोगों की अपनी भी प्रेफरेंस होती है कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, बट मेरे जो टेस्ट बर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली मुझे अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए फलूदा और खीर दोनों का, तो मुझे खीर है जो ज़्यादा अच्छी लगी है। इनके पास सिर्फ ये 2 आइटम्स हैं बल्कि और भी काफ़ी ज़्यादा आइटम्स हैं जिसमें लस्सी है, फिरनी है, रबड़ी वाला दूध है, ठंडा दूध भी आपको मिलता है। तो आई थिंक हमने जब 2 मीठे ट्राई कर लिए तो एक और ट्राई कर लेते, क्योंकि मेरा तो दिन नहीं भरता जितना मर्जी मैं मीठा खा लूँ। तो फिरनी भी ट्राई करते हैं। फिरनी आ गई मुझे, थैंक यू। फिरनी आ गई है, इसको टेस्ट करते हैं और ये देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है और ये बहुत ठंडी भी है। और मेरे पास ये स्टिक है, इससे इसको ट्राई करेंगे। फिरनी का टेस्ट भी बहुत मज़ेदार है, बल्कि खीर और फिरनी में कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है, ये बताना बहुत मुश्किल है कि क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी है। बट अभी क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि खीर बाहर पड़ी हुई थोड़ी सी गर्म हो गई थी, लेकिन फिरनी बहुत ठंडी थी, तो इस वजह से मुझे अभी इस टाइम पे अगर मैंने इन दोनों का कंपैरिजन करना हो तो मैं फिरनी को ज़्यादा नंबर्स वेट करूँगी, क्योंकि ये बहुत ठंडी है इस टाइम पे, इसलिए मुझे बहुत मज़ेदार लगी है। आपको इन चीज़ों के प्राइसेस बताती हूँ। बहुत इकोनॉमिकल प्राइसेस हैं। अगर ये फलूदा का बाउल और ये खीर, इन दोनों की प्राइस की बात करें तो दोनों की सेम प्राइस है। आपको दोनों सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीज़ में मिलेंगे और डॉलर्स में अगर इस प्राइस को कन्वर्ट किया जाए तो ये प्राइस बनती है 89 सेंट्स। और ये जो फिरनी है, फिरनी आपको ये मिलेगी सिर्फ 100 रुपीज़ में और इसकी प्राइस बनती है 35 सेंट्स। बहुत इकोनॉमिकल प्राइसेस हैं। आप यूसुफ फलूदा को ज़रूर विजिट करें। गवाल मंडी में शॉप लोकेटेड है और इनके पास और भी बहुत सारी आइटम्स हैं। मुझे उम्मीद है कि जैसे ये तमाम चीज़ें बहुत मज़ेदार थी, आपको बाकी भी तमाम चीज़ें अच्छी लगेंगी, आपको उनका टेस्ट बहुत पसंद आएगा। ये चीज़ें तो खा के मैंने आपको बता दी कि इनका टेस्ट कैसा है, बाकी चीज़ें आपने खानी और हमें बताना है कि उनका कैसा टेस्ट है।
नाज़रीन, आज के एपिसोड में मैंने आपको गवाल मंडी के 2 मुख्तलिफ पॉइंट्स का विजिट करवाया। हमारा पहला पॉइंट था किंग बर्गर और दूसरा पॉइंट था यूसुफ फलूदा। दोनों के खाने, दोनों की आइटम्स बहुत मज़ेदार थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी हैं। अब आपका काम है कि आपने गवाल मंडी आना है, इन दोनों पॉइंट्स को विजिट करना है और फिर हमें बताना है कि आपको भी क्या वो आइटम्स मज़ेदार लगती हैं या नहीं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए फूड पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।